वी हैव डिस्कस्ड एरे। आज थोड़ा लेट हो गया मुझे हाँ आने के लिए क्योंकि ट्रैफिक और ओवर टाइम भी हो गया था मेरा आज, इसलिए मुझे लेट हो गया। कल नहीं होगा, ठीक है, यानी नेक्स्ट लेक्चर से नहीं होगा। तो एरे में क्या होता है? सबसे पहले एरे क्या है? व्हाट इज एन एरे? क्या होता है एरे? linear data structure. हाँ साक्षी, Array क्या is a होता है? linear data structure. हाँ साक्षी क्या होता है एरे? एक मिनट सर. हाँ, इट इज अ लीनियर। हाँ बोलो साक्षी, क्या होता है एरे? एरे इज एन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, बरोबर है, सही है। दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट बताओ। Array provides consecutive memory allocation. हाँ सृष्टि, सॉरी Array सिया। provides consecutive memory allocation. हाँ सिया, सेकंड पॉइंट। Array provide consecutive memory location. हाँ, कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी अलोकेशन, ठीक है। थर्ड पॉइंट। Array can store only homogeneous data type. हाँ हाँ, एरे कैन स्टोर ओनली डेटा ऑफ होमोजेनस टाइप ओनली। होमोजेनस का मतलब क्या होता है? Same data सेम type. डेटा Same data टाइप। type. सेम डेटा, राइट। अगर इंटीजर बनाओगे तो इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, सही है। हाँ. हाँ, फिर व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एन एरे? एरे के डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं? Fixed size होता फिक्स है साइज। array का. अच्छा, मैं इंडिविजुअली पूछता और हूँ, ठीक है। different data type नहीं ले सकते. हाँ, मैं आपको इंडिविजुअली पूछता हूँ। आपने सबसे पहले क्या बताना है? आई विल आस्क इंडिविजुअली, सबको इंडिविजुअली पूछूंगा। तो आपने सबसे पहले क्या बताना है? डेफिनेशन बताना है, ठीक है। उसके बाद में डेफिनेशन मैंने आपको जो जो चीजें बताई सारी चीजें बताना है, ठीक है। उसके बाद में आपने बताना है उसका डिसएडवांटेज। तो दो चीजें आपको बताना है, डेफिनेशन और डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले एरे क्या होता है? हाँ, स्टार्ट विद सृष्टि। बताओ, एरे का डेफिनेशन बताओ और उसका डिसएडवांटेज बताओ। Array is a linear data structure. Array provides consecutive memory allocation. Array can store only homogeneous data type, and डेटा it's ऑफ होमोजेनस टाइप ओनली ना? this हम्म हम्म आगे आगे बढ़िया बोलो। disadvantage. Array has fixed size हाँ and limited data type support. हाँ, Or और insertion and deletion is inefficient is an array. हाँ, और It takes so much time and शिफ्टिंग की वजह से मतलब बहुत सारा टाइम लगता है उसके लिए, हाँ हाँ, वेरी गुड। देखो इसलिए बहुत उसका यहाँ पे, और मैं आपको डिसएडवांटेज. देखो जैसे मैंने बताया ना कि आपको मैं धीरे धीरे चीजें बताऊंगा एकदम इतनी सारी चीजें मैं आपको एक टाइम में बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आई डोंट वांट कि मैं ऐसा करूँ कि आपको ऐसा कुछ बोल दूं कि आपको समझ में नहीं आए। तो सबसे पहले जब जब भी हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं एरे में, तो सबसे पहले डिसएडवांटेज क्या है? फिक्स साइज, बराबर है ना? एरे हैज फिक्स्ड साइज, हाँ, फिक्स साइज. ठीक है। दूसरा क्या है? लिमिटेड डाटा लिमिटेड टाइप डेटा से, सपोर्ट. हाँ साक्षी बोलो क्या है? लिमिटेड डेटा डेटा टाइप सपोर्ट, बराबर है साक्षी? साक्षी, हाँ सर. हाँ, पहला क्या है डिसएडवांटेज ऑफ एन एरे? Array has fixed size. एरे हैज अ फिक्स साइज। सेकंड, बोलो बोलो, जितना बोलोगे उतना सही है। Limited data type support. लिमिटेड डेटा सपोर्ट। थर्ड, Insertion and deletion is ineffective. इनइफेक्टिव। समझ में आ रहा है? अब देखो एरे में, अब मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूँ, ठीक है। धीरे धीरे मैं आपको चीजें जो वो इलेबोरेट करूंगा, इलेबोरेट है ना, एडवांस चीजें या फिर और चीजें उसके बारे में बताऊंगा क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं एरे के। तो सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले फिक्स साइज होता है, लिमिटेड डेटा सपोर्ट है, इंसर्शन डिलीशन ये इनइफेक्टिव होता है। अब एरे में इंसर्शन और डिलीशन इनइफेक्टिव क्यों होता है? यस गाइस। इट टेक्स सो मच टाइम बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग. हाँ, तो जब भी हम एरे के अंदर इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? उसको करने से पहले बताओ, जब भी हम इंसर्शन शिफ्टिंग करते करनी हैं पड़ती है. शिफ्टिंग करना पड़ता है। अब जब शिफ्टिंग हो रही है तो शिफ्टिंग में क्या प्रॉब्लम है? शिफ्टिंग क्या लेता है? टाइम लेता है. So टाइम much लेता है। time. क्या लेता है साक्षी बोलो? क्या लेता है शिफ्टिंग? जब भी Time करते हैं left. तो क्या लेता है? टाइम लेता है। अब ये जो टाइम लेता है, इस जब भी हम इफेक्टिव की बात करते हैं ना, हमने जब भी इफेक्टिव की बात करी तो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? जल्दी होता है, बराबर है ना?
जो चीजें जल्दी होती है वो इफेक्टिव होती है ना, बराबर है? समझ में आ रहा है? सपोज हाँ, हम अगर आप मेडिसिन लेते हो, सपोज यू आर टेकिंग सम मेडिसिन। अब ये मेडिसिन इफेक्टिव है, ये आप कैसे कैसे निकालोगे कि ये इफेक्टिव है या नहीं है? बताओ। कोई मेडिसिन है, ये इफेक्टिव है या नहीं है उसका ये? हाँ, यूज करके यूज करके, बट यूज तो करते हैं, बट क्या पैरामीटर आप देखोगे कि मेडिसिन इफेक्टिव है या नहीं है? कितना टाइम लेता है। हाँ, कितना टाइम है जो वो आपके डिसीज को क्योर करने के लिए ले रहा है, बराबर है? अगर आपको फीवर है ना, अगर आपको सपोज लेट्स टेक यू हैव अ फीवर, तो आपने कोई मेडिसिन लिया, यू हैव टेकन सम मेडिसिन। अब उसको उस मेडिसिन को फीवर ठीक करने के लिए 3 दिन लग रहे हैं। लेट्स टेक एग्जांपल, इट इज टेकिंग 3 days टू लाइक उसको आपको ठीक करने के लिए, क्योर है ना। और दूसरी एक मेडिसिन है जो आपको एक एक ही दिन में आपका बुखार जो है वो कम कर रही है, तो कौन सी इफेक्टिव होती है? बताओ। दूसरी वाली। क्योंकि जो कम टाइम लेगा है ना, वही इफेक्टिव होता है। समझ में आ रहा है गाइज? इफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि वो कम से कम टाइम लेगा। इतना समझ में आ गया? इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? साक्षी, सृष्टि, सिया, बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है ना? तो इंसर्शन और डिलीशन एरे के अंदर इफेक्टिव क्यों नहीं है? बताओ। इंसर्शन डिलीशन एरे के अंदर इनइफेक्टिव क्यों नहीं है? बोलिए। यस, मेरा साउंड आ रहा है आपको? बिकॉज इट टेक्स सो मच टाइम। It टाइम, takes so हाँ। much time. क्यों लेता है? अब देखो, आपको लग रहा होगा मैं बार बार आपको एक ही चीज बोलने को बार बार पूछ रहा हूँ, ये सारी चीजें कर रहा हूँ, बट इससे आपका बहुत प्रिपरेशन हो जाएगा। मैं क्यों आपको 10 बार एक ही एक बात पूछता हूँ? क्योंकि आपको इतना प्रिपरेशन हो जाना चाहिए ना, आपको आपने पढ़ा भी नहीं आगे जाके, तो आपको ध्यान में आना चाहिए। तो सबसे पहले आयरे का डिजाइन इंडेक्स क्या है? फिक्स साइज, इसका फिक्स साइज होता है ना? इट हैज अ फिक्स साइज। सेकेंड, हाँ, लिमिटेड डेटा टाइप सपोर्ट, लिमिटेड डाटा बरोबर है? सपोर्ट। लिमिटेड Limited data डेटा type. टाइप, हाँ, सपोर्ट। थर्ड, इंसर्शन डिलीशन। Insertion and डिलीशन is क्या है? inefficient is an array. हाँ, इज इनएफिशिएंट। क्या है? Inefficient. इन Inefficient. क्यों है इनएफिशिएंट? अगर इंटरव्यू आपने बोल दिया, यू हैव आपने एरे के बारे में इंटरव्यू को बोला कि ये इनइफेक्टिव होता है, अब वो बोला कि क्यों इनइफेक्टिव है, तो आप इस इनइफेक्टिव का क्या रीजन बताओगे? क्या है? आप बोलोगे, उसने पूछा क्यों इनइफेक्टिव है, तो आप क्या बोलोगे? Because it takes so much time. हाँ, क्यों है? बिकॉज इट इज टेकिंग सो मच टाइम, Because it राइट? takes so much time for टाइम shifting. फॉर शिफ्टिंग, राइट? क्यों है इनएफिशिएंट? बिकॉज जब भी हम इंसर्ट करते हो, डिलीट करते हैं, तो हमें शिफ्टिंग करना पड़ता है, और ये शिफ्टिंग इन इफेक्टिव यानी टाइम लेता है। विद दैट शिफ्टिंग वी आर डूइंग, इट इज टेकिंग टाइम, दैट्स व्हाई इट इज इनइफेक्टिव। थर्ड, अब देखो, ये इतना मैंने आपको बताया था। आगे है एक और आगे कुछ चीजें मैं इसमें ऐड करता हूँ, वो है वेस्टेज ऑफ मेमोरी। वेस्ट ऑफ मेमोरी, ठीक है? अब देखो, हर एक इसका पॉइंट मैं आपको बुलेट पॉइंट बता रहा हूँ, यानी मेन मेन पॉइंट बता रहा हूँ। इसको आपको समझना है, ठीक है? हर एक पॉइंट को आपने ध्यान से समझना, क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले फिक्स साइज के बारे में हमने डिस्कस किया, कि आपको पता है कि फिक्स साइज के बारे होता क्या है, ये आपको क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में लिमिटेड डेटा सपोर्ट, ये भी आपको रटना नहीं है चीजें, ओके, समझना है। इंसर्शन डिलीशन क्यों नहीं है इनइफेक्टिव, ये भी आपको पता चल गया। अब इसके बाद में होता है वेस्ट ऑफ मेमोरी। एरे, जब भी हम एरे यूज करते हैं, तो एरे में हम ऐसा नहीं होता हमारे ऊपर, जब भी हम देखो, जब भी हम एरे यूज करेंगे, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसमें वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये वेस्टेज ऑफ मेमोरी का ये क्या सीन हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ये वेस्टेज ऑफ मेमोरी वाला थोड़ा समझना इजी है, वैसे कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा। वेस्टेज ऑफ मेमोरी ऐसा है कि सपोज हम किसी वेडिंग सेरेमनी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? वेडिंग से समझते हैं, तो वेडिंग सेरेमनी में आपको पता है कि 100 गेस्ट आएंगे, बराबर है? समझ में आ गया? आपने एस्टिमेट लगाया कि 100 गेस्ट आएंगे, बराबर है? अब 100 गेस्ट आएंगे, तो आपने इनके लिए 100 चेयर जो है वो अरेंज करके रख दी है, बराबर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें गाइज? 100 गेस्ट नहीं। आएंगे और आपने 100 Yes. चेयर्स उनके लिए अलोकेट कर दिए, बट टाइम पे प्रेजेंट कितने हो गए? आपने तो 100 का लगाया था, बट प्रेजेंट कितने हैं टाइम पे? 50 ही प्रेजेंट है। समझ में आया? और चेयर जो है, 100 में से 50 चेयर क्या हो जाएगी? ऑक्यूपाई हो जाएगी, बराबर है? समझ में आ रहा है गाइज? है ना? हाँ। ऑक्यूपाई हो जाएगी, और 50 चेयर क्या हो जाएगी?
वेस्ट हो वेस्ट। जाएगी। समझ में आ रही है बात? साक्षी, सृष्टि, सिया, हाँ समझ में आ रहा है ना? अब ये 50 चेयर जो है ये तो वेस्ट होगी, इसका कोई काम तो हुआ नहीं। यानी आपने जो जहां से भाड़े से लाई होगी, अब 50 चेयर खाली, आप उनको बोलोगे कि 50 चेयर खाली, तो मैं 50 चेयर का भाड़ा देता नहीं। बताओ, ऐसा होता है क्या? आपने बोला 50 चेयर मेरे, नहीं। आपने आपने 100 लिए थे, तो 50 पे हमारे गेस्ट बैठे, 50 खाली थे, तो 50 के पैसे हम देंगे नहीं, ऐसा हो तो होगा क्या? नहीं। नहीं नहीं। होगा। तो 50 क्या हो गए? वेस्ट हो गए। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है? हम्म। तो जब भी हम यूज कर, ये हाँ। देखो, ये सारे पॉइंट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये एक पीडीएफ फॉर्म में आपको सारी चीजें दे दूंगा क्या क्या होती है, बट आपने यहाँ पे भी ध्यान देना है। तो जब हम एरे यूज करते हैं तो उसमें वेस्ट नहीं होना चाहिए। यानी देखो, अगर जब भी हम एरे लेते हैं, सपोज हमने कोई एरे बनाया, इसको बहुत डीप में समझना है, इतना डीप में कोई नहीं पढ़ाता है, कोई नहीं बताएगा इतना डीप में। ठीक है, तो सपोज ये हमारे पास एक, हमने एक एरे बनाया, ठीक है, सो दिस इज द एरे वी हैव। कंसेप्चुअली बहुत बहुत चीजें आपको समझना है, ठीक है। तो ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, और ये इतना इतना ये जो है, ये वाले जो है, ये है, हो गया हमारे वेस्ट, इसमें हमने कुछ डाला नहीं है, ये खाली है, ये खाली रह गए डब्बे, इसमें हमने कुछ रखा नहीं है। अब देखो, जब भी आप कोई एरे बनाते हो, तो एरे के अंदर हमें क्या मिलता है? कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी मिलता है। अब आपने एरे के अंदर डेटा डाला या नहीं डाला, उसको खाली रख दिया। ध्यान देना, आपने एरे के अंदर डेटा डाला या नहीं डाला। अगर आपने एरे के अंदर डेटा, कुछ डब्बे ऐसे हैं एरे के, कोई इंडेक्सेस ऐसे हैं जिसमें आपने डेटा डाला ही नहीं। अब देखो, जो आगे वाला, आगे आप प्रोग्राम लिखोगे एरे को छोड़ के, हाँ, क्योंकि बाकी आप जो प्रोग्राम लिखते हो उसको भी मेमोरी लगता है। सपोज आप आगे वाला कुछ कोड लिख रहे हो, यू आर डूइंग सम अनदर लाइन्स, हाँ, यहाँ पे अनदर लाइन का मतलब होता है कि आप और कुछ कोड लिख रहे हो, एरे बना लिया आपने और कुछ कोड लिख रहे हो दूसरा। अब जो आगे वाला आप कोड लिखोगे, या इसको फर्दर कोड भी बोल सकते हैं, फर्दर कोड, फर्दर यानी जो आप कोड लिख रहे हो, फर्दर एरे एरे बना दिया आपने, एरे के अंदर 3 डब्बे के अंदर आपने डेटा डाल दिया, 3 डब्बे खाली रह गए। अब आप आगे कोड लिख रहे हो, अब जो आगे कोड लिख रहे हो इसको भी मेमोरी चाहिए। ध्यान देना, जो भी आप कोड लिखोगे इसको भी मेमोरी चाहिए। कोई ऑब्जेक्ट्स आप बनाओगे, कोई वेरिएबल्स आप बनाओगे, उसको भी मेमोरी चाहिए। तो ये जो मेमोरी है ना, ये जो आगे वाले प्रोग्राम में ऑक्यूपाई की जाएगी, वो, ये जो खाली वाली मेमोरी है ये ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। यानी जो एरे आपने बनाया है उसके अंदर 3 मेमोरी अलोकेशन ऐसे है, 3 मेमोरी के स्लॉट्स ऐसे हैं जो कि खाली है। अब आगे वाला प्रोग्राम उस खाली डब्बों को यूज नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो एरे की प्रॉपर्टी है। एरे ने ऑक्यूपाई कर लिया। अब एरे के अंदर आपने डेटा नहीं डाला, ध्यान देना, थोड़ा फोकस करना है यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। एरे बना लिया, एरे के अंदर आपने कुछ डेटा डाला, कुछ डब्बे खाली रख लिए। अब आगे वाला जो प्रोग्राम होगा वो उन खाली डब्बों को यूज नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो एरे की प्रॉपर्टी है। और एरे के अंदर आपने अगर डेटा नहीं डाला तो वो खाली रह जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा, आगे वाला प्रोग्राम उसको यूज नहीं कर पाएगा। ये जो आगे वाला आप कुछ कोड लिखोगे, ये इन मेमोरी स्लॉट को यूज नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो एरे की प्रॉपर्टी है। और एरे के अंदर आपने वो डब्बे खाली रख लिए, और एरे के अंदर अगर आप खाली रख देते हो तो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आगे आने वाला जो कोड आप लिखोगे, कुछ वेरिएबल्स बनाओगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, तो वो जो फर्दर लाइन ऑफ कोड है, वो एरे में जो खाली स्पेस है, वेस्ट, या फिर बोल सकते हैं जो खाली डब्बे पड़े हैं, उसको ऑक्यूपाई नहीं करेगा, बिकॉज वो एरे की प्रॉपर्टी है। और इसीलिए इसको बोलते हैं वेस्टेज ऑफ मेमोरी, क्योंकि आपने एरे तो बना लिया, बट उसमें आपने उसको पूरा यूज नहीं किया, कुछ डब्बे खाली रख लिए, कुछ डब्बा फिल कर लिए। अब बाकी वाले जो आगे लिखने वाला प्रोग्राम लिखोगे आप, वो उसको ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो एरे की प्रॉपर्टी है। समझ में आ रही है बात? बताओ। हम्म, समझ में आ रहा है क्या हाँ। भाई? पक्का समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो फिर से बता दो, मैं फिर से बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, मैं 10 बार रिपीट करने के लिए तैयार हूँ, बट आपको समझना चाहिए। बता दो, आपने एरे के अंदर 3 डब्बे खाली रख लिए। अभी एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आपने खाली रखा तो इसका ऐसे समझ जाना कि वो वेस्ट हो गए, क्योंकि आगे वाले जो प्रोग्राम, आगे वाला जो कोड आप लिखोगे, वो उस एरे के अंदर की जो खाली स्पेस बची है उसको ऑक्यूपाई नहीं करेगा, बिकॉज वो एरे की प्रॉपर्टी है। वो नया नया मेमोरी अलोकेशन करेगा, वो नई नई कुछ मेमोरी लेगा, न्यू मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, हाँ? ये जो आपने फर्दर लाइन ऑफ कोड लिखा है, ये न्यू मेमोरी कुछ अलोकेट करेगा, न्यू मेमोरी लेगा कुछ, क्योंकि ये जो आपने आगे जो फर्दर कोड लिखा है, वो एरे के अंदर का स्पेस नहीं ले सकता, क्योंकि वो एरे की प्रॉपर्टी है। वो कुछ न्यू मेमोरी स्लॉट्स को ऑक्यूपाई करेगा, बट एरे के अंदर का जो ये डब्बे है, ये वेस्ट हो गए, इनको आपने यूज नहीं करा। समझ में आ रही बात? हाँ।
समझ में आया? देखो मैं आपको ये जो सारी चीजें बता रहा हूँ ये आपको मैं पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा, और आपने समझना है कंसेप्ट, ठीक है? समझ में आ रहा है? हाँ सर। इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? बता दो, इतना सब क्लियर है? हाँ। ठीक है, तो एक हमने क्या बोला, वेस्टेज ऑफ मेमोरी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हाँ। हाँ। ठीक है, अब एक पॉइंट में आपको इसमें एक और बार अभी लिखवा दे रहा हूँ, बट इसको आपको समझने के लिए आगे वाले कंसेप्ट थोड़ा देखना पड़ेगा। और डोंट वरी, मैं जब आगे वाला कंसेप्ट आपको ये इसके बारे में बताऊंगा तो आपको ये समझ में आएगा। अब एरे के अंदर जो सर्चिंग होता है ना, सर्चिंग इज इनएफिशिएंट। ठीक है, ये अगर हो ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट मुझे आपको समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को टाइम देना, मैं सारा समझा के बताता हूँ। जैसे मैंने बताया आपको कि हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं, हमने डेटा स्टोर किया, डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, इफिशिएंट एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब जो डेटा हमने स्टोर किया, तो हमने डेटा स्टोर कर दिया एक मेमोरी के अंदर, हमने जिस भी स्ट्रक्चर में हमने डेटा स्टोर कर लिया। अब उस स्ट्रक्चर में स्टोर करने के बाद हमारा जो काम है वो खत्म हो गया क्या? उतना ही काम होता है कि हमारा, कि हमने डेटा स्टोर कर दिया, हो गया हमारा काम, ऐसा होता है क्या? नहीं। हमें उस डेटा के ऊपर कंटिन्यूस क्या करना पड़ता है? अलग अलग काम। ऑपरेशंस परफॉर्म करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? हाँ। हमें कंटिन्यूस डेटा के ऊपर ऑपरेशन, जैसे आप फ्लिपकार्ट के ऊपर देखोगे, कोई ऑफर चल रहा होगा तो उसके प्राइजेस कम हो जाएंगे। देखो प्राइजेस कम हो गए हैं, तो प्राइजेस क्या हुए, चेंज हुए हैं, वो प्राइस क्या है, एक डेटा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही चीजें गाइस? हाँ प्राइस है, जैसे जैसे आप कोई मोबाइल फोन सर्च करते हो, ध्यान देना, सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको एक मोबाइल फोन सर्च करना है, सपोज यू हैव टू बाय सम सैमसंग, है ना? सैमसंग मोबाइल फोन आपको बाय करना है, आपने सर्च बॉक्स में डाल दिया सैमसंग A14। ठीक है, A14 आपने डाल दिया सर्च बॉक्स में। अब आपको यहाँ पे साइड में फ्लिपकार्ट के यहाँ पे सॉर्ट वाला ऑप्शन होता है ना, सॉर्ट होता है, सॉर्ट। समझ में आ रहा हाँ है? अब सॉर्ट पे क्लिक करते हो तो वो क्या बोलता है, लोअर टू हायर, बराबर है ना? ऐसा होता है ना, लोअर टू हायर, इसका मतलब क्या है कि आप सॉर्ट करो लोअर टू हायर से, यानी कम प्राइस से ज्यादा प्राइस पे जाओ, बराबर है? समझ में आ रहा है ना? इसको एक्चुअली देखते हैं, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आप इसको प्रैक्टिकली लेके चलोगे तो बहुत आपको मजा आएगा ये करने में। सारा थ्योरेटिकल नहीं देखना है। ये वेबसाइट क्या है, वेबसाइट भी एक सॉफ्टवेयर ही है, हमने जो बनाया है। अब इस पे आप जो भी ये आपको आइटम्स दिख रहे हैं, ये सारा डेटा है, समझो ये डेटा है। ठीक है, ये आपको दिख रही है वॉच, इसका प्राइस जो है, ये सब डेटा है, सारा का सारा डेटा है। सपोज मुझे ये बाय करना है वॉच, या फिर मैं यहाँ पे कुछ सर्च कर लेता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे दिख जाते हैं, क्या दिख जाता है आपको, प्राइस कम ज्यादा आप कर सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम सॉर्ट, बहुत सारे आपको चीजें यहाँ पे मिल जाती है ना? तो ये अगर आपको सॉर्ट करना है, वो बोलेगा मिनिमम टू मैक्सिमम बताओ, आपको कितना तक, कहाँ तक चाहिए, आप ये सर्च कर रहे हो। अब वो डेटा सर्च करेगा, देख ध्यान देना, सर्च करेगा कि कौन कौन सा वो डेटा है जो कम मैच हो रहा है, कि 5,000 में मिल रहा है, कोई 10,000 में मिल रहा है, वो 15 में मिल रहा है, तो डेटा है। सर्चिंग होती है, बहुत सारे ऑपरेशन डेटा के ऊपर होते हैं। जैसे आप कोई ऑफर आएगा, सपोज दिवाली ऑफर है, तो क्या हो जाएगा, प्राइजेस कम हो जाएगी, क्यों? अब प्राइजेस कम हो गए तो वो ऑपरेशन करने के बाद उसकी प्राइजेस कम की जाएगी। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली प्राइजेस कम हो, हमारी रिक्वायरमेंट हर बार होती है कि डेटा पे हम ऑपरेशंस करते रहे। ऐसा नहीं होता कि हमने एक डेटा स्टोर किया वो उतना ही रहेगा, वो जिंदगी भर वैसे ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। हमें उसके ऊपर हमें ऑपरेशंस करना पड़ता है। जैसे लो यहाँ पे है सॉर्ट, देखो यहाँ पे लो टू हाई है, फिर हाई टू लो है, ये सॉर्ट है, ध्यान देना, ये सॉर्ट कर रहे हैं हम, सॉर्ट है ना, लो टू हाई है ना, कि हम लो प्राइस से हाई प्राइस में आ रहे हैं। अब देखो जैसे जैसे नीचे जाओगे ना तो प्राइजेस बढ़ती जाएगी, ये होते हैं सॉर्टिंग, इसको बोलते हैं सॉर्ट करना। समझ में आ रहा है? सॉर्ट एंड है लोअर टू हायर जाना। समझ में आ रहा है आपको सॉर्टिंग क्या होती है? तो जैसे मैं आपको आगे के बताऊंगा, अभी इतना ध्यान देना कि हम अपने डेटा पे कंटिन्यूअस है मैनिपुलेट करते रहते हैं उसको, हम उसको बस स्टोर करके बस हमारा काम खत्म नहीं होता, कंटिन्यूअस हम उस डेटा को मैनिपुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है,
अब जब हमने बोला कि डेटा पे क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, तो क्या क्या ऑपरेशंस हम डेटा पे करते हैं, क्या क्या मैंने आपको बताया था कि डेटा पे हम अलग अलग ऑपरेशंस करते रहते हैं। क्या क्या ऑपरेशंस है जो हम डेटा के ऊपर करते रहते हैं, बताओ। insertion, इंसर्शन deletion, करते हैं, searching, बराबर है। sorting. कुछ कुछ सपोज हो सकता है क्या, ये कोई नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, तो उसको इंसर्ट करना है, हमारे समझ में आ रहा है, हमारे उस डील के ऊपर या फिर कोई हाँ, वेबसाइट के ऊपर करना है, उसको इंसर्ट करना है। कोई आइटम है जो बिकने रहा है, जो कि उसके रिव्यू खराब है, उसको डिलीट करना है, हमारे वेबसाइट से हटाना है ना। इस वे में समझो, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, बट इस वे में समझो। डिलीट करना है, हमें सर्च करना है, किसी कोई पर्टिकुलर आइटम क्या करना है, हमें सर्च करना है कि क्या हमारे पास सैमसंग A14 फोन आप सर्च करते हो, वो होता है सर्च करना। इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, इसको बोलते हैं सर्चिंग, और होता है हमारा सॉर्टिंग। समझ में आ रहा है। तो ये चार ऑपरेशन हम डेटा के ऊपर कंटिन्यूस करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है बात, इतना समझ में आया। हाँ, अब ये मैंने आगे वाला पॉइंट क्या निकाल के दिया, क्या था, सर्चिंग इज इनएफिशिएंट इन एन एरे, है ना। समझ में आ रहा है, सर्चिंग क्या लिखवा के दिया, हाँ. सर्चिंग इज इनएफिशिएंट। अब सर्चिंग क्या है, ये सर्चिंग क्या होता है, क्या है ये सर्चिंग, यस साक्षी सृष्टि सिया, ये सर्चिंग क्या होता है, एक ऑपरेशन ही तो है, बराबर है ना। हाँ, वो हाँ, इनएफिशिएंट है, जैसे इंसर्शन डिलीशन, ये भी क्या है, ये भी ऑपरेशन, inefficient. ऑपरेशन। बराबर है। ये ऑपरेशन इनएफिशिएंट होता है। अब जब सर्चिंग हम करेंगे, जब मैं आपको सर्चिंग बताऊंगा, तो ये पॉइंट बिल्कुल आपको टच करूंगा कि ये इनएफिशिएंट क्यों होता है। अभी आपने मैंने आपको 5 डिसएडवांटेज लिखा के दिए, ये आपको 5 के 5 लिखते आएंगे, आपने बुक में नोट डाउन करे, हाँ, कर रखे हाँ, हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन करना, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन सहित मैं आपको भेजूंगा। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंसर्शन। अब हमने ये पहले देख रखा है, बट मैं मुझे पता है कि हम बहुत टाइम अगर कोई चीज़ करते नहीं तो भूल जाते हैं, तो इसको हम फिर से देखते हैं। तो आज हम इंसर्शन देखेंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट, जैसे हमने बोला कि हम डेटा के ऊपर कंटिन्यूस ऑपरेशंस करते हैं, आज हम देखेंगे इंसर्शन ऑपरेशन। समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े गाइज। तो आज हमारा स्टार्ट करते हैं हम इंसर्शन, बहुत इजी है। डेटा स्ट्रक्चर में आपका लॉजिक बिल्डिंग पे बहुत फोकस होता है, जब भी आप डीएससी करते हो तो आपका लॉजिक बिल्ड होता है। क्या होता है, बिल्ड। लॉजिक बिल्ड का मतलब क्या होता है कि आप कोई प्रॉब्लम को कैसे सोचोगे, कि ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करो। ध्यान देना, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसी के बेस पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये ध्यान देना। जो कंसेप्ट हम पढ़ेंगे उसी कंसेप्ट को यूज करके हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और अगर आपको कंसेप्ट समझ गया तो आप प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे लॉजिक बिल्ड बहुत इंटेंसिवली होता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंसर्शन ऑपरेशन। अब इंसर्शन और डिलीशन और एरे में क्या होता है बताइए गाइस, इन इफेक्टिव होता है। इनएफिशिएंट। हाँ, इनएफिशिएंट या फिर इनइफेक्टिव, वो भी बोल सकते हैं, इनइफेक्टिव बोल सकते हैं, इनएफिशिएंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इंसर्ट करना है, मुझे बताओ सबसे पहले जब हम इंसर्ट करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ, स्टेप्स वाइज करेंगे। सबसे पहले अगर हमें इंसर्ट करना है तो हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, बताओ। सपोज अब मैं यहाँ पे एक डमी एरे बनाता हूँ, हाँ मैं यहाँ पे एक डमी एरे बनाता हूँ, ये मेरे पास एरे है, ठीक है। ये हो गया मेरे पास एरे, तो ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, और एक डब्बा मैं खाली रख रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर मैं इंसर्ट करूंगा, बिकॉज एरे के अंदर फिक्स साइज होती है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि हमने फुल हो गया एरे फिर भी हम डाल रहे थे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमने क्या करा, एक डब्बा खाली रख दिया ताकि इंसर्शन कर पाए। अब अगर मुझे इंसर्शन करना है तो मुझे क्या चीजें जरूरत पड़ेगी, क्या 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 एलिमेंट्स मुझे चाहिए अगर मुझे इंसर्ट करना है। तो अगर मुझे इंसर्ट करना है तो मुझे क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि एरे के कौन से डब्बे पे आपको इंसर्ट करना है, समझ में आ रही है बात गाइज, इंसर्ट करना है ना, समझ में आ रहा है क्या कि नहीं, हाँ, इंसर्ट करना है। अब इंसर्ट आपको कहाँ पे करना है वो तो आपको पोजीशन लेना पड़ेगा ना, तो आपको पोजीशन दिया रहेगा, समझ में आ रहा है, आपको पोजीशन दिया रहेगा। और हर बार ध्यान देना, पोजीशन ये, अब एरे के अंदर जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है वो 0 से होता है, बट वो पोजीशन आपको देगा कोई काउंटिंग नंबर से। पोजीशन हमेशा ध्यान में रखना, वो 1 से देगा, 1 से XYZ तक देगा। अगर उसने पोजीशन बोला 2, तो 2 का मतलब क्या होता है,
एरे के अंदर 0 1 2 3 4 और ये मैं यहाँ से ये काउंटिंग नंबर लिख रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ काउंटिंग वाला। तो वो बोल रहा है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और 5 है। समझ में आ रहा है? उसने पोजीशन क्या दिया आपको? 2 दिया है, यानी ये दिया है उसने क्या है, पोजीशन उसने क्या दिया है 2। बट वो 2 है क्या, वो क्या है 1 है। एक्चुअली वो इंडेक्सिंग उसका क्या निकलता है, ये इंडेक्सिंग है। समझ में आ रहा वन है ना? क्या निकलता है 1। तो वन जब हमें वो पोजीशन देगा तो हमारा हमारा दूसरा काम क्या होगा, उस पोजीशन से क्या निकालना, इंडेक्स। क्या निकालना, इंडेक्स। समझ में आ रहा है? पोजीशन दिया रहेगा, इंडेक्स पोजीशन से हमें क्या निकालना है, इंडेक्स। तो मैं बोलता हूँ इंडेक्स टू इंसर्ट, यानी इंडेक्स टू इंसर्ट हम निकालेंगे कि इंडेक्स कौन सा है जहां पे हमें इंसर्ट करना है। तो इंडेक्स टू इंसर्ट कैसे निकलेगा, पोजीशन माइनस 1 बराबर है, पोजीशन माइनस बराबर है। तो अगर उसने पोजीशन दिया रहेगा 2, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही हाँ बात? तो एक्चुअली हमें पोजीशन पे इंसर्ट करना है या फिर इंडेक्स टू इंसर्ट पे इंसर्ट करना है, बताओ। यस गाइज। तो हमें पोजीशन, इंडेक्स टू इंसर्ट हाँ इंडेक्स साक्षी, टू इंसर्ट हाँ साक्षी बताओ कहाँ पे इंसर्ट करना है, इंडेक्स टू इंसर्ट पे इंसर्ट करना है या पोजीशन पे इंसर्ट इंडेक्स टू करना है? इंडेक्स टू क्यों इंसर्ट करना है इंडेक्स टू इंसर्ट पे, पोजीशन पे क्यों नहीं करना? क्योंकि इंसर्शन में इंडेक्स स्टार्ट विद 0 हाँ, क्योंकि इंडेक्सिंग स्टार्ट विद 0, तो उसने 2 बोला, तो उसने 2 0 से नहीं बोला, वो बोलेगा 1 2 3, वो काउंटिंग करेगा 1 2 3 से। बट उसने बोला 2, तो वो 2 बोल रहा है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ काउंटिंग 1 2 3 4 5। उसने 2 बोला, तो आप बोलोगे अच्छा ये 2 बोल रहा है, बट इंडेक्सिंग तो 0 से स्टार्ट होता है। मैं इसको बोलता हूँ 2 माइनस 1 यानी 1। आप इंडेक्सिंग से खेलोगे, बट जो आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा, हर बार ध्यान रखना, अगर आपको प्रॉब्लम में उसने दिया है 2, तो वो 2 गिनती कर रहा है 1 2 3 4 5। और आपको पता है कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि वो तो नॉन प्रोग्रामर है, वो प्रॉब्लम दे रहा है, तो वो 1 2 3 4 5 से देगा। उसको थोड़ी पता कि वो इंडेक्सिंग 2 पे है या क्या है, इंडेक्स उसको नहीं पता है। तो आपने वहां से इंडेक्स टू इंसर्ट निकालना है। तो जब भी आपको पोजीशन दिया रहेगा, तो पोजीशन से आपको पहला स्टेप क्या करना है, क्या करना है, पोजीशन दिया रहेगा तो आपको उसके बाद में क्या निकालना है, इंडेक्स टू इंसर्ट इंडेक्स टू इंसर्ट। इंडेक्स टू इंसर्ट कैसे निकालेंगे साक्षी सिया, बोलो, दिमाग पे जोर डालो। पोजीशन माइनस वन पोजीशन पोजीशन माइनस पोजीशन माइनस, ठीक है, इतना हमने निकाल लिया। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इंसर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे, बट उस इंसर्शन डिलीशन करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, शिफ्टिंग। समझ में आ रहा है? अब इंडेक्स टू इंसर्ट मिल गया, देखो हमें वो हमें क्या क्या एलिमेंट गिवन देगा, वो बोलेगा पोजीशन। पोजीशन के बाद में आपने इंडेक्स टू इंसर्ट निकाल दिया। अब पोजीशन तो मेरे पास इंडेक्स टू इंसर्ट आ गया, ठीक है, पोजीशन माइनस 1 यानी 1 पे मुझे इंसर्ट करना है। बट और क्या मिसिंग है, और क्या चाहिए मुझे अगर इंसर्शन करना है तो, इंडेक्स टू इंसर्ट निकल गया, और क्या एलिमेंट चाहिए, क्या चाहिए, एलिमेंट। क्या चाहिए गाइस, एलिमेंट यस व्हाट यू वांटेड, एलिमेंट। तो सपोज एलिमेंट उसने दे रखा है हमें 100। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ ठीक है, इतना क्लियर है। अब 100, देखो जो गिवन डेटा है वो हमारे पास आ गया, क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आ गया, हमने इंडेक्स टू इंसर्ट निकाल लिया, एलिमेंट भी आ गया। अब इसको हम डायरेक्टली इंसर्ट करेंगे क्या, इस 100 को डायरेक्टली इंसर्ट करेंगे क्या इंडेक्स टू इंसर्ट पे, डायरेक्टली कर देंगे नहीं क्या शिफ्ट इंसर्ट? करेंगे ये जो इंसर्शन ऑपरेशन है, नहीं इसको हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है बराबर। तो डायरेक्टली इंसर्ट कर देंगे क्या, नहीं नहीं करेंगे। क्या करेंगे साक्षी सृष्टि बोलो, क्या करेंगे, डायरेक्टली इंसर्ट शिफ्टिंग करेंगे नहीं करेंगे। नहीं डायरेक्टली नहीं करेंगे करेंगे, क्या करेंगे, शिफ्टिंग। क्यों अगर हम डायरेक्टली इंसर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं 20 डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा हाँ क्या हो जाएगा, हाँ थोड़ा थोड़ा सोचो, ये देखो ये सारी सोचने वाली बात है। आप जितना सोचोगे ना उतना आप और थोड़ा ग्रो कर पाओगे, ठीक है, थोड़ा सोचने का ट्राई करो, गलत भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ में शिफ्टिंग करनी पड़ेगी हाँ, अगर मैं डायरेक्टली इंसर्ट कर देता हूँ, क्या देखो, अगर मैं ऐसा करता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ, अगर मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाँ मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, मैं विदाउट शिफ्टिंग कर लेता हूँ। मैं लिख रहा हूँ विदाउट शिफ्टिंग। देखो क्यों करना पड़ता है ये सारी चीजें, ध्यान देना, विदाउट शिफ्टिंग मैंने क्या किया, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सपोज मैं बोलता हूँ ये ए आर आर है, मैं लिखता हूँ ए आर आर ऑफ इंडेक्स टू इंसर्ट
लिख सकते हैं ऐसा, ARR ऑफ इंडेक्स टू इंसर्ट इज इक्वल टू एलिमेंट, ऐसा लिख सकता हूं मैं? यस गाइस, ऐसा लिख सकते हैं, ARR ऑफ हाँ इंडेक्स टू इंसर्ट इज इक्वल टू एलिमेंट। तो इंडेक्स टू इंसर्ट क्या है? क्या है इंडेक्स टू इंसर्ट की वैल्यू? 1 है, बराबर। और उसमें हाँ एलिमेंट हाँ की वैल्यू क्या है? 100, बराबर है। and तो यहाँ पे 10 रहेगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 20, 10, 100, 30 है। 30, 30, 30, सॉरी, 30 and 30, 40, और ये खाली रहेगा, बराबर है। हाँ बट यहाँ पे हो क्या गया है, हमने यहाँ पे जो एलिमेंट था, कौन सा एलिमेंट था? 20, ये 20 को क्या कर लिया? रिप्लेस कर दिया। इसको क्या बोलते हैं? रिप्लेस। हमने कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करा के, इंसर्ट का मतलब होता है पुराने एलिमेंट भी होने चाहिए और नया एलिमेंट भी होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो ये जो हमने काम किया हाँ है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हमने रिप्लेस कर दिया। समझ में आ रही है बात हाँ सबको? तो हमें रिप्लेस करना है क्या? हम चाहते हैं कि 20 जो इंडेक्स टू इंसर्ट पे जो पहले वैल्यू पड़ी है वो भी रहनी चाहिए और आगे वाली एलिमेंट भी आनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? कि जो इंडेक्स टू इंसर्ट पे जो वैल्यू है वो भी आनी चाहिए, वो भी वहां पे, यानी वो भी एरे के अंदर रहनी चाहिए, बट उस पोजीशन पे नहीं, आगे कोई अलग पोजीशन पे रहनी चाहिए। समझ में आ रहा है? यानी वो एरे के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम डायरेक्टली विदाउट शिफ्टिंग एरे के अंदर एलिमेंट इंसर्ट कर देते हैं तो क्या हो जाता है? रिप्लेस हो जाता है वो एलिमेंट रिप्लेस हो जाता है। समझ में आ रहा है? एलिमेंट। this साक्षी बोलो क्या होता है? अगर मैं डायरेक्टली विदाउट कर देता हाँ हूँ शिफ्टिंग तो क्या होता है? element रिप्लेस हो जाता है। हाँ साक्षी, साक्षी बोलो क्या होता है? element replace हो जाएगा। रिप्लेस हो जाता है। तो जब भी हम इंसर्ट करते हैं तो क्या हमारा ये इंटेंशन होता है कि जो इंडेक्स टू इंसर्ट पे जो भी एलिमेंट पड़ा होगा वो रिप्लेस हुआ तो चल जाएगा, ऐसा होता है कि हमारा क्या होता है हमारा इंटेंशन? क्या ऐसा इंटेंशन होता है कि वो रिप्लेस हो? पूरा पुराना element भी होना चाहिए और नया भी। यानी पुराने एलिमेंट भी होना चाहिए, नया एलिमेंट भी होना चाहिए, बट कंडीशन ऐसी होती है कि उसी इंडेक्स पे होना चाहिए पुराना एलिमेंट। ऐसी कंडीशन होती है कि जहां पे बैठा था वो एलिमेंट वहीं पे बैठना चाहिए, ऐसा ऐसा होता है कि नहीं, आगे कुछ खसक जाए तो अच्छा होगा, है ना? समझ में आ रहा है? तो हाँ आगे किसका दो, बट एरे के अंदर उसका एग्जिस्टेंस दिखा दो, एग्जिस्टेंस होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। इतना समझ में आ गया? हाँ हाँ। हाँ तो ये अवॉइड करने के लिए, ये फिनोमेना, ये वाली चीज अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये अगर हमें अवॉइड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? शिफ्टिंग। क्या करना शिफ्टिंग। पड़ेगा? हाँ साक्षी बोलो क्या करना पड़ेगा? यस साक्षी। shifting शिफ्टिंग। तो हम शिफ्टिंग क्यों करते हैं? ताकि पुराना वाला एलिमेंट भी एरे के अंदर एग्जिस्ट हो। इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया साक्षी? हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े, थोड़ा देखें शिफ्टिंग को कैसे करते हैं। अब देखो शिफ्टिंग करना है, देखो शिफ्टिंग का लॉजिक क्या होता है, यहाँ पे हम लॉजिक देखेंगे कि शिफ्टिंग को कैसे करते हैं। देखो हम सारी चीजें एकदम स्क्रैच से करेंगे। ऐसे समझते हैं कि मैं भी एकदम भोंदू हूँ, आप भी भोंदू हो, सब भोंदू है, ठीक है? मुझे भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता, सोचते हैं। क्योंकि एक प्रोग्रामर का काम है लॉजिक रटना नहीं होता, आपको कंटिन्यूअस, देखो आप कंपनी में भी लगोगे ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप बस आप जितना पढ़ के आए हो, हाँ आपको उतना ही रोज काम मिलता रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप जो कर रहे हो वही आपको काम, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको कंटिन्यूअसली सीखना पड़ता है। बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको खुद से बना, यानी खुद से निकालना पड़ता है कि ये मैं कैसे करूँ। ठीक है, हाँ आप नेट का हेल्प ले सकते हो वहां पे, बट अभी हम ऐसे बात करेंगे कि मैं खुद से कैसे सोच सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको नेट के ऊपर बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, बट उसको आपको यूज करने के लिए वो समझना तो पड़ेगा ना कि मैं यहाँ, मुझे नेट का कहाँ से कौन सा कोड कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट आपको समझना पड़ेगा कि अच्छा ये मेरे काम का है, वो मैं कॉपी पेस्ट कर, कॉपी करने के लिए भी आपको समझना पड़ेगा ना कि कौन सा कोड काम करेगा नहीं करेगा। तो लॉजिक अभी ये बनाने के लिए हमें खुद से सोचना पड़ेगा। सोचते हैं, ठीक है, एकदम ग्राउंड पे आ जाता है, जीरो पे आ जाते हैं, समझते हैं, ठीक है। और टेंशन मत लेना, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं जब तक आपको समझता नहीं है ना, छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो हम देखते हैं कि हम शिफ्टिंग करेंगे कैसे। अब शिफ्टिंग क्यों करते हैं ये हमें समझ में आ गया, इतना हमें क्लियर हो गया कि हाँ शिफ्टिंग करना पड़ता है भाई। क्यों करना पड़ता है? ताकि जो प्रीवियस वाला एलिमेंट है वो भी एरे के अंदर एग्जिस्ट कर जाए, रिप्लेस ना हो। तो ये हमारे पास 10 है, ये हमारे पास 20 है, ये हमारे पास 30 है,
ये हमारे पास 40 है। चलो ठीक है, इतना इतना तो हमें क्लियर है। इसका इंडेक्स हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, हो गया 4। हमारे पास एलिमेंट है, यानी मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पी यानी हाँ, तो पोजीशन दे रखी है हमें, है ना, यहाँ पे गिवन डेटा लिख लेता हूँ, पोजीशन हमें दे रखी है 2, IND इंडेक्स लिख देता हूँ मैं, इंडेक्स यहाँ पे निकल के आ गया 1, और हमारे पास एलिमेंट जो है, एलिमेंट जिसमें इंसर्ट करना है वो हो गया 100। ठीक है, गिवन डेटा ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा गिवन डेटा। ठीक है, वो ये हो गया गिवन डेटा। अब देखो कैसे करते हैं शिफ्टिंग। सबसे पहले हमें करना क्या है, देखना क्या करना है, एक एक पॉइंट को समझना। हमें हमें क्या करना है, ये जो एलिमेंट है, ये देखो हमारा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ध्यान देना। ये जो एलिमेंट है ना 20, ये यहाँ से एरे में पीछे शिफ्ट करना है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, यानी जहां पे ये क्या है, ये 20, यानी ये क्या है, इंडेक्स टू इंसर्ट है, बराबर है, ऐसा बोल सकते हैं, इंडेक्स टू इंसर्ट है गाइज। साक्षी, सृष्टि, सिया, हाँ है ना, यहाँ से ध्यान देना, जो इंडेक्स टू इंसर्ट है वहां से हमें एरे पीछे शिफ्ट करना है। ध्यान देना, हमें पीछे शिफ्ट करना है। ठीक है, जो इंडेक्स टू इंसर्ट है वहां से एरे हमें पीछे शिफ्ट करना है, ताकि अगर ये एलिमेंट में पीछे शिफ्ट नहीं करूं तो क्या हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा। इसलिए मुझे यहाँ से सारे एलिमेंट पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू शिफ्ट इट हियर। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं। एक और मैं एरे बनाता हूँ, हमें ध्यान देना, जो पोजीशन पे एलिमेंट है उस पोजीशन से, यानी जो इंडेक्स टू इंसर्ट है, हाँ ध्यान देना, मेरे बातों पे गौर करना, जो इंडेक्स टू इंसर्ट है वहां से हमें सारा एरे पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा, ताकि वो एलिमेंट पीछे चला जाए, रिप्लेस ना हो जाए। तो यहाँ पे हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, और ये खाली डब्बा है। तो हमें करेंगे कि मुझे पता है ना, यहाँ से देखो जो इंडेक्स टू इंसर्ट है वहां से शिफ्ट करना है। बोलता हूँ ये मेरा इंडेक्स है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, ध्यान देना, ये मेरा इंडेक्स है, इंडेक्स यानी क्या हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, तो मुझे करना क्या है, देखो ये 40 वाला जो एलिमेंट है ना, इसको पीछे शिफ्ट करते हैं। ध्यान देना कैसे कर रहे हैं, 40 वाला एलिमेंट पीछे शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40। हाँ ध्यान देना, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये 20 एलिमेंट पीछे शिफ्ट हो जाए, पीछे आ जाए। ठीक है, तो हमने 40 को क्या कर लिया, पीछे शिफ्ट कर लिया। अब क्या करते हैं, ये जो 30 है, ये 30 को यहाँ पे डाल देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 30, बराबर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया गाइज। हाँ सर। अब इस 20 को हम क्या हाँ करते हैं, 30 की जगह पे डाल दे, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। हो गया, देखो ऑब्जेक्टिव हो गया, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि 20 को पीछे शिफ्ट कर देना। हो गया 20 पीछे शिफ्ट। एक और बार देखो, हाँ बहुत मजेदार, एकदम मजेदार है ये, मजा आएगा इसको करने में। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो करंट इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको पीछे शिफ्ट करना। ठीक है, अब उसको पीछे शिफ्ट करना है तो उसके उसके आगे वाले एलिमेंट भी शिफ्ट करना पड़ेगा पीछे। ऐसा तो नहीं डायरेक्ट उसको शिफ्ट कर दिया, तो अगर आप डायरेक्टली उसको शिफ्ट कर लोगे तो ये वाला 30 नंबर चला जाएगा, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो हम सबसे पहले 40 है ना, 40 को पीछे शिफ्ट करते हैं, तो 40 है ना, यहाँ से इसको लेके आते हैं, तो यहाँ पे आ गया 40। इतना क्लियर है, इतना क्लियर हो गया गाइस कि 40 पीछे आ हाँ गया। डन। अब 40 पीछे आया तो उसके बाद में हम किसको किसको शिफ्ट करेंगे, 30 को किसकी जगह पे डाल देंगे, 40 की जगह पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30। समझ में आ रहा है, आ गया 30, समझ में आ गया। अब हम देखो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ हाँ पे लिख ले रहा हूँ मैं। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, यहाँ पे बड़े अक्षर में लिख लेते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हाँ, जो इंडेक्स टू इंसर्ट पे जो इंडेक्स टू इंसर्ट पे डेटा पड़ा हुआ है ना, यानी जो इंडेक्स टू इंसर्ट पे, है ना, जो डेटा पड़ा हुआ है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, जो डेटा है, ओके, उसको क्या करना है, पीछे शिफ्ट करना है, बराबर है ना, हाँ। समझ में आ रहा है। अगर हम पीछे शिफ्ट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो रिप्लेस रिप्लेस हो होगा। जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो इसलिए हमें क्या करना है, उसको पीछे शिफ्ट करना है। ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट, ये भी लिख लेते हैं ऑब्जेक्टिव, ये भी सही नहीं लग रहा है इसको हाँ। समझने में, क्योंकि आपको ये पीडीएफ में दूंगा आप, क्योंकि देखो अब मैं क्लास लूंगा तो ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बना रहा हूँ, यानी सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बना के दे रहा हूँ, है ना, एक से एक चीज की, ये क्यों करना है, वो क्यों करना है, तो ये पीडीएफ मैं आपको दूंगा लेक्चर के बाद।
इसको पढ़ना, आप इसको देखोगे ना तो आपको समझ, अच्छा ये ऐसा करते हैं, हमने यहाँ पे ये किया था, वो किया था, समझ में आएगा। अब देखो, अब ये 20 को पीछे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20। ठीक है, आ गया 20, समझ में आ गई बात, आ गया 20 पीछे आ गया गाइस, इतना क्लियर है। हाँ अब देखो मुझे बताओ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हाँ बताओ ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, इन बोलो बोलो, पढ़ के ये जो लिखा है उसको उसको पढ़ के बोल दिया तो भी चलता है, बोलो। इंडेक्स टू इंसर्ट पे जो डेटा इंडेक्स है को इंसर्ट जो डेटा है उसको पीछे शिफ्ट करना है। उसे पीछे शिफ्ट करना है, तो इंडेक्स पे इंसर्ट पे कौन सा डेटा था, बोलो। इंडेक्स टू इंसर्ट पे कौन सा डेटा था, 20 30 40 20 था, इंडेक्स टू इंसर्ट पे 20 था गाइस। हाँ इंडेक्स टू इंसर्ट क्या है, हाँ इंडेक्स टू इंसर्ट क्या है, 20 20। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, इंडेक्स 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 टू टू इंसर्ट इंसर्ट पे को पीछे शिफ्ट करवाना है। करवाना है, क्यों करना है, ये इसका क्वेश्चन मार्क बताओ, क्यों है ये ऐसा करना है। न्यू एलिमेंट वहां पे शिफ्ट करना है इसलिए। एलिमेंट नहीं हाँ होना चाहिए इसलिए। यस यस, वाई वी आर डूइंग शिफ्टिंग, शिफ्टिंग क्यों कर रहे हैं इंसर्ट करने के पहले, एलिमेंट रिप्लेस नहीं होना रिप्लेस नहीं चाहिए होना, इसलिए। समझ में आ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है, हम शिफ्टिंग क्यों करते हैं, ताकि जो करंट इंडेक्स टू इंसर्ट पे जो डेटा है वो पीछे शिफ्ट हो जाए, बराबर है, वही तो होता है ऑब्जेक्टिव हमारा, समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है कि जो इंडेक्स टू इंसर्ट पे जो डेटा है उसको मैं किसी तरह से पीछे शिफ्ट कर दूं, समझ में आ रहा है, बताओ गाइज, बहुत इंटरेस्टिंग है, बताओ समझ में आ हाँ रहा है। इंडेक्स टू इंसर्ट पे जो डेटा है उसको मैं पीछे शिफ्ट कर दूं, ठीक है। अब जब वो एलिमेंट पीछे शिफ्ट हो गया, ध्यान देना, तो कि जब वो एलिमेंट पीछे शिफ्ट हो गया तो क्या मैं अब यहाँ पे डेटा मेरा इंसर्ट कर सकता हूँ, जो एलिमेंट मैं मुझे हाँ डालना है 100 200 500 जो भी डालना है वो कर सकता हूँ। हाँ हम्म? हाँ हाँ साक्षी सुरुस्ती बोलो, इंटरेस्टिंग है ना, टेंशन लेके नहीं पढ़ना, एकदम क्यूरियस होके पढ़ना है। जब मैंने सारा डेटा क्या कर लिया, पीछे शिफ्ट कर लिया, तो मुझे बताओ, जब भी हम इंसर्शन करते हैं तो इंसर्शन करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, शिफ्टिंग। शिफ्टिंग करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है गाइस, शिफ्टिंग। शिफ्टिंग। तो जब मैं एक बार शिफ्ट कर लूं तो क्या उसके बाद में इंसर्ट कर सकता हूं क्या, जब मेरी हाँ शिफ्टिंग हो जाए तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मेरी शिफ्टिंग डन है, हाँ बोल हाँ सकता हूँ, मैंने पीछे पीछे शिफ्ट कर लिया, जो इंडेक्स टू इंसर्ट पे जो एलिमेंट था वो पीछे आ गया, पीछे हो गया, वो शिफ्ट हो गया पीछे, हो गया, हाँ हो गया। हाँ जब शिफ्टिंग हो गया तो क्या शिफ्टिंग के बाद में मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, हाँ हाँ कर सकते। कर सकते हैं। तो जब मैंने शिफ्टिंग किया तो उसके बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 100 इंसर्ट कर दूंगा, समझ में आ रहा है बात, हाँ हाँ हम्म, समझ में आ गया। हाँ तो ये तो हमने हमने सोचा कि इस तरह से हम क्या करेंगे, इस इंसर्शन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है, हमने ये सोचा कि अच्छा इस तरह से हम इंसर्शन को परफॉर्म करेंगे। अब ये परफॉर्म करने के लिए कुछ कोड हमें करना पड़ेगा, देखो आपने अल्गोरिदम का नाम सुना है, अल्गोरिदम नाम सुना हाँ है, अल्गोरिदम क्या होता हाँ है ना। हम्म, तो यहाँ पे मेरा पेन थोड़ा मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, तो थोड़ा वेट करना, रिस्पॉन्ड करेगा है मेरा, आपको मेरा साउंड आ रहा है आप सबको, हाँ देखो एकदम मालूम है, क्यूरियस होकर पढ़ना, क्यूरियस है ना कि मुझे समझना है ये, और बहुत इजी है, ठीक है। एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर हार्ड होता है, जब मैंने पढ़ा था तो मुझे भी, मैंने एक्चुअली 2 टाइम इसको कवर किया, मुझे 2 बार करना पड़ा ये, तब जाके मुझे समझा। बट आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपको नहीं समझ में आया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से देख लेंगे,
नहीं समझ में आया फिर से, जब तक नहीं समझ में आएगा हम इसको देखते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब हमने नाम सुना है एल्गोरिदम का, बराबर है ना? एल्गोरिदम का नाम हमने हाँ सुना है। देखो एल्गोरिदम होता क्या है कि सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, किसी भी आपको प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को, जैसे हमने ये चार्ट बनाया ना कि अच्छा अपन पहले ये कर लेंगे, उसके बाद में ये कर लेंगे, फिर वो कर लेंगे। तो हमने एक लॉजिक बनाया, क्या बोल सकता हूँ मैं कि ये मैंने लॉजिक देखा, ये मैं कुछ लॉजिक के साथ आया, कुछ देखा मैंने करके कि अच्छा ये इस तरह से कर सकते हैं, बोल सकता हूँ ये लॉजिक मैंने बनाया, बोल सकते हैं, बोल सकता हूँ मैंने लॉजिक बनाया कि इस तरह से हम ये कर सकते हैं, सोचा कि ये ऐसा कर सकते हैं, हाँ है ना? अब तो ये तो लॉजिक है, हाँ बट इस लॉजिक को हमें अल्गोरिदम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अल्गोरिदम मीन्स कि इसको कोड में कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है कि क्या क्या कोड लिखना पड़ेगा मुझे, ये अगर ये सारी चीजें मुझे परफॉर्म करनी है, लॉजिकल जो भी मैंने सोचा है, इसको अगर मुझे कोड में कन्वर्ट करना है, समझ में आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? तो एल्गोरिदम क्या होता है, ये लॉजिक को जब हम कोड में कन्वर्ट करते हैं, वो कोड ही आपका एल्गोरिदम हो जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ, इस लॉजिक को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, एल्गोरिदम। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही बात? हाँ हाँ। एल्गोरिदम का मतलब होता है कि आपने सोचा कि मैं ऐसा करूंगा, अब आप स्टेप बाय स्टेप दिमाग लगाओ कि मुझे क्या लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। आप कोड के साथ आप ये एल्गोरिदम के अंदर क्या बनाओगे, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखोगे, कोड लिखोगे, यहाँ पे आपका होगा कोड। एल्गोरिदम में कोड होता है, ये कोड क्या करेगा, ये कोड आपने जो सोचा है मुझे ऐसा ऐसा करना है, वो करने के लिए जो आपको कोड लिखना पड़ेगा, ध्यान देना, जो लॉजिक आपने बनाया, जो कि मुझे ये करना है, मुझे इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो कोड लिखना पड़ेगा वो होता है एल्गोरिदम। कि मैं पहले ये करूंगा फिर वो करूंगा। अब हमें एल्गोरिदम बिल्ड करना है, सबसे पहले लॉजिक हमने बनाया कि ऐसा करना है, उसके बाद में हमने एल्गोरिदम बनाएंगे। ठीक है, कि इस करू करने के लिए मुझे क्या क्या लिखना पड़ेगा, क्या पहली लाइन लिखना पड़ेगा, क्या दूसरा लाइन लिखना, क्या करना पड़ेगा मुझे, ये हमें समझना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आएंगे एल्गोरिदम, कि हम एल्गोरिदम कैसे बनाएंगे। अब देखो, जब भी आप एल्गोरिदम बनाओगे ना, तो आपको आपने जो लॉजिक करा है उसको साथ में लेके चलना। हाँ? जो आपने लॉजिक लॉजिक बनाया है उसको साथ में लेके चलना, तो बहुत ईजी है, टेंशन मत लो। हाँ, एकदम टेंशन, हंसते खेलते जो पढ़ाई हो जाए वो अच्छी है। ठीक है, और मैं आपको टेंशन नहीं दूंगा बिल्कुल। तो सपोज ऐसे समझते हैं कि ये मेरे पास 10 है, ये मेरे पास 20 है, ये मेरे पास 30 है, ये मेरे पास 40 है। ठीक है, ये हो गया मेरे पास डमी एरे मैंने बना दिया, इसका नाम है ARR। ठीक है, थोड़ा लेट रिस्पॉन्ड करेगा है, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। तो इसका नाम है ARR, ये ARR नाम का एरे है। उसके बाद में मैं लिखता हूँ, मैं पोजीशन भी लिख लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास पोजीशन 2 है। ठीक है, थोड़ा लेट रिस्पॉन्ड करेगा, वेट करना। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। पोजीशन 2 है, इंडेक्स टू इंसर्ट बताओ क्या निकलेगा, इंडेक्स वन बताओ। हाँ, इंडेक्स क्या वन निकलेगा, 1 निकलेगा। समझ में आ गया? इसके वन बाद में हमें क्या चाहिए, अगर मुझे इंसर्शन करना है तो, थोड़ा लेट रिस्पॉन्ड कर रहा है, वेट करना। अगर मुझे इंसर्ट करना है तो इसके बाद में क्या चाहिए, एलिमेंट चाहिए, बराबर है? एलिमेंट तो एलिमेंट में ले लेता हूँ 100, हाँ थोड़ा लेट रिस्पॉन्ड कर रहा है तो वेट करना। इसको भी चक्कर आ जाता है क्योंकि वो भी देखो डेटा स्ट्रक्चर ऐसी चीज है कि वो भी हैंग हो गया, तो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर नहीं कर सकता। ऐसा ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, बट चलो अपना हम मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हम बोल सकते हैं कि कोई नहीं कर सकता, हम ही कर सकते हैं वो डेटा स्ट्रक्चर। हमारे पास इतना दिमाग है कि हम ही कर सकते, बाकी कोई नहीं कर सकता। वेट करना। ओके, ठीक है, तो आई होप कि ये चालू हो जाए। हमें एक्चुअली पेन चाहिए, चलेगा? चल जा, वेट करना, ठीक है, पेशेंस। और देखो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंस, पेशेंट नहीं, पेशेंस जो भी होता है वो धैर्य, धीरज। ठीक है, वो चाहिए। और इसमें धीरज मत खोना, ठीक है, मैं भी नहीं खो रहा, आप भी नहीं खो रहे हैं, सब साथ में लेके पढ़ेंगे, हंसते खेलते पढ़ेंगे तो बढ़िया मजा आएगा। ठीक है, समझते समझते हुए जाना है, क्योंकि रट्टा नहीं मारना। अब इसके बाद में हमें क्या चाहिए, एलिमेंट चाहिए, है ना? तो एलिमेंट क्या हो गया, 100। इतना इतना समझ में आ गया गाइस? यस, साक्षी सुस्ती शिया,
इतना समझ में आ गया? साक्षी, मेरा आवाज आ रहा है आपको गाइस? हाँ, मेरा साउंड आ रहा है क्या? हाँ, साक्षी, सृष्टि, मेरा साउंड आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? स्क्रीन नहीं दिख रही है, स्क्रीन नहीं दिख रहा? स्क्रीन नहीं दिख रही है हाँ सर। सर। स्क्रीन नहीं दिख रही है? हाँ, हाँ आ अभी रहा है। आ रही है? अभी दिख रही है? अभी दिख अभी रही है? आ रहे। मैंने स्टॉप कर दिया, ठीक, 1 मिनट। मैंने स्टॉप रीशेयर हाँ कर सर दिया। आ रहा है। मैंने अनशेयर करके 1 मिनट मैं रीशेयर करता हूँ। आज इंसर्शन कंप्लीट करना ही है। हाँ सर। हाँ हाँ। है। अभी अभी दिख रही है क्या बताओ? स्क्रीन नहीं दिख रही है अभी। स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ हाँ हाँ, नहीं। मैंने आंसर किया है, मैंने आंसर करा है। कर रहा हूँ मैं रीशेयर। आपने बोला ना नहीं दिख रहा, मैं इसलिए मैंने आंसर करके रीशेयर, मैं रीशेयर कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठंडा ठंडा कूल कूल। अब दिख रहा है? हाँ हम्म, तो जब भी हम इंसर्शन करेंगे या डिलीशन करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है बताइए? इंसर्शन डिलीशन से पहले क्या वो करता है? शिफ्टिंग। शिफ्टिंग। हाँ, तो जैसे आप अभी घर पे शिफ्ट हो गए ना, हाँ, हो जाओगे ना घर पे शिफ्ट अभी कुछ हाँ टाइम में, तो क्या हो हाँ गया? आपने एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट कर लिया खुद को, वही होता है शिफ्टिंग, बराबर? समझ में आ रहा है? अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है आपको? मैं आपको ज्यादा दिमाग नहीं हाँ खाऊंगा, मुझे पता है मैं आपको बहुत बोर करता हूँ, बराबर है ना सृष्टि? हम्म। नहीं। नहीं सर। सृष्टि, अभी तक पार्टी बाकी है, लैपटॉप की भी बाकी है। हम्म, लैपटॉप की बाकी है सृष्टि, कब देने वाले हो? हाँ सर। मुझे तो भरोसा ही नहीं आइए है आप पर मैं तो अभी आस ही नहीं रखता हूँ कि यार सृष्टि पार्टी देगी। देखते हैं अभी, हो जाए कभी किस्मत से तो हो जाए, है ना? आइए सर, मिलिए। डॉली चाय वाला तो है नहीं वहाँ पे, क्या करते हैं आप बोलो? आइए तो सर। डॉली चाय वाला तो है नहीं बोला वहाँ पे। हाँ, बिरयानी। अ, चलता वो भी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं तो कुछ भी खाऊंगा वो, बस ये पिलाइए। सृष्टि जो खिला दे अपने मन से वो भी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना सृष्टि? चलो आगे बढ़े। सृष्टि, साक्षी, सिया, हाँ आगे बढ़े। अब जो हमने लॉजिक बनाया उसको अल्गोरिदम यानी क्या लाइन हाँ लिखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गिवन डेटा। अब हमें करना क्या है? हाँ, देखो ध्यान देना, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। अरे बहुत, आपने इंजीनियरिंग के इतने साल निकाल दिए, ये क्या है? ये तो आपके सामने कुछ भी नहीं है, कर लोगे। यू कैन डू इट गाइस, ट्रस्ट मी, यू कैन डू इट। इंजीनियरिंग के इतने साल निकालना इजी नहीं होता है, और आपने वो निकाले तो आप ये तो कुछ भी नहीं है आपके सामने, आराम से कर लोगे। बट मेरा पेन चल चल रहा है, तो बाकी सारे चैलेंजेस हम पार कर लेंगे। फ्रीज हो रहा है थोड़ा। अच्छा, मेरा आपको स्क्रीन दिख रहा है सबको? मेरा स्क्रीन विजिबल है? क्या हो हाँ हाँ। रहा है? Why it is not working? अच्छा, ये भी बोल रहे हैं जब तक पार्ट नहीं मिलता ना पेन ही नहीं चल रहा अभी। हाँ, चल गया चल गया, चलो 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 चलो, वेरी गुड। अभी ये नहीं चलेगा। Why it is not working? सारा घुमा दिया मैंने। अच्छा, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप सबको? एक बार कंफर्म कर दो, स्क्रीन दिख हाँ। रहा है? क्यों नहीं चल रहा? अरे, बाहर ही फेंक दिया भाई। अब वो स्लाइड कहाँ गई? स्लाइड आना चाहिए, अब इतना इतना लिखने का मेरे पास। नहीं, मैं इतना नहीं लिख सकता अभी। कभी कभी आलसी होना भी अच्छी बात होती है। क्यों नहीं हो रहे हो भाई? नहीं, मैं पूरा फिर से नहीं लिख सकता, मैं बहुत लेजी इंसान हूँ वैसे। चलो अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है,
तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे छोटा सा एरे बना लेता हूँ, ठीक है। अब चैलेंजेस तो आएंगे, बट हम यहाँ पे उसको एक छोटा सा 10 20 30 और 40, और ये हो गया हमारा खाली डब्बा। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है? यस गाइस, इतना सबको क्लियर है? हाँ इंडेक्स टू इंसर्ट क्या है हमारा, मैं बोलता हूँ आई डी एक्स। आई डी एक्स हमारे पास निकल के आया है 1, ठीक है। पोजीशन की वैल्यू क्या होगी 2। एलिमेंट क्या होगा बताओ, 100। 100। कुछ भी ले लेते हैं हम, तो बस ऐसे ही लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ध्यान देना। यहाँ पे सारा हम क्या करेंगे, जो लॉजिक है, मैंने बोला ना, जो लॉजिक है उससे हमें क्या बिल्ड करना है, लॉजिक से क्या निकलना है, अल्गोरिदम। समझ में आ रहा है? तो ये मेरा है, ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3, ये 4 है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो 40 है, ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा, टेंशन नहीं लेना। जो 40 है, ये 40 मुझे पीछे शिफ्ट करना है ना, बराबर है गाइज? यस, बताइए। मुझे 40 पीछे शिफ्ट करना है। साक्षी या सृष्टि, साउंड आ रहा है मेरा आपको? हाँ सर। ठीक है। अब शिफ्ट, पीछे शिफ्ट करना है, यानी मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मुझे 4 पे डालनी है, ऐसा बोल सकता हूँ गाइज, कि जो हाँ। थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू मुझे 4 पे डालनी है। समझ में आ गया? तो हम करेंगे क्या, ध्यान देना, हमें एरे के ऊपर ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्स यानी देखो, ट्रैवर्स होता है चलना उसके ऊपर, है ना। जैसे हमने वो गट खेलते थे ना, गट, जैसे हमारे पास ऐसा गट होता था, है ना। तो ये ऐसा होता था पहले, फिर यहाँ पे दो होते थे। मैं इसको अच्छे से बना लेता हूँ, देखो अब वो रहा रियल वर्ल्ड मैं एक, ये देखो ये 3 डब्बे हो गए, वैसे 4 होते थे, तो ये मैं बोलता 4 बना लेता हूँ। और इसके बाद में यहाँ पे 2 होते थे, बराबर है? समझ में आ गया, है ना। फिर यहाँ से हम पत्थर फेंकते थे, फिर यहाँ से, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ गाइज? समझ में आ रहा है? हाँ। तो आप ये डब्बे के ऊपर पहले यहाँ पे खड़े होंगे, फिर यहाँ पे खड़े होंगे, फिर यहाँ पे, तो आप क्या कर रहे हो, उसके ऊपर चल रहे हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आप इसके ऊपर चल रहे हो, ये चलने को क्या बोलते हैं, ट्रैवर्स करना। समझ में आ रहा है कि एरे के हर डब्बे के ऊपर आप चल रहे हाँ हो? समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, बहुत मजा आएगा इसमें करते हुए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ध्यान देना, आप एरे के हर एक डब्बे पे ऊपर चल सकते हो, और चलते चलते आप उस एरे में मैनिपुलेशन भी कर सकते हो। आप एक डब्बे पे चले, आपने उस डब्बे वाला डेटा वो निकाल दिया, दूसरे डब्बे में डाल दिया, वो पीछे का डेटा आपने आगे डाल दिया, आगे का डेटा पीछे डाल दिया, ये सारी चीज आप कर सकते हो एरे के ऊपर चलते चलते। समझ में आ रहा है? तो हम ट्रैवर्स करेंगे, तो हमें करना क्या है, देखो, ट्रैवर्स के लिए हमें सबसे पहले एल्गोरिथम में हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करना पड़ेगा, है ना। ट्रैवर्स, ट्रैवर्स का मतलब है उस एरे के हर डब्बे के ऊपर चलना। समझ में आ रहा है? हमें ट्रैवर्स करना है ना। ट्रैवर्स है ना, हम हमें क्या करना है, सबसे पहले इस डब यहाँ पे आना है, फिर यहाँ से, ध्यान देना क्या करो, क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, हमें एरे की इंडेक्स पे चलना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे खड़ा हूंगा, कहाँ पे, यहाँ पे, चौथे डब्बे के ऊपर में खड़ा हो गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? समझ में आ रहा है गाइस? चौथे डब्बे के ऊपर में खड़ा हो गया, एरे के जो एरे हाँ। का जो फोर्थ डब्बा था उस पर खड़ा हो गया। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ट्रैवर्स करते करते क्या कर सकते हो, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? हम्म, समझ में आ रहा है क्या? आप ट्रैवर्स करते करते उस एरे में तबाही मचा सकते हो, ओके, एरे में तोड़ फोड़ कर सकते हो, है ना, कुछ चेंज कर सकते हो। तो देखो अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो पीछे वाला एलिमेंट है, ये इसके जो पीछे वाला है, ये एलिमेंट, ये यानी क्या है, कौन सा नंबर है, 3 है, बराबर है, ये 4 है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? समझ में आ रहा है क्या? हाँ। ठीक है। तो देखो मैं करता हूँ क्या हूँ, ये जो देखो, जो ब्लू है ना वो बता रहा है मेरा करंट लोकेशन, ध्यान देना, सॉरी, जो ब्लैक है ना वो मेरा करंट लोकेशन बता रहा है ना। और जो ब्लू होगा, ठीक है, यहाँ पे मेरा पेन कहाँ पे, हाँ, जो ब्लू होगा वो मेरा पीछे वाला बताएगा, जो कि मेरे पीछे कौन है, यानी बैक, मेरे पीछे कौन है, बैक वाला डब्बा बताएगा, पीछे वाला डब्बा। तो मैं करंट यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मुझे करना क्या है कि जो पीछे वाले डब्बे में, यानी तीसरे में जो एलिमेंट है, ध्यान देना, ये पीछे वाले में जो एलिमेंट है, ये पीछे वाला डब्बा, ब्लू वाला है ना, पीछे वाला डब्बा, ये पीछे वाले में जो एलिमेंट है वो मुझे किस में डालना है, आगे वाले में, बराबर है? समझ में आ रही है बात गाइस? जो पीछे वाला डब्बा है
उसका उसका एलिमेंट मुझे कहाँ पे डालना है, आगे डालना है। हाँ, समझ में आ रहा है, शिफ्टिंग ही करना है ना। आपको मेरा साउंड आ रहा है क्या, एक बार बता दीजिएगा। साउंड आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। कोई कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पेशेंसली समझता है कोई। मैं अगर आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा फास्ट हो रहा हूँ तो मुझे बता देना, हाँ, रुक के, डोंट वरी, मुझे बता देना। तो सबसे पहले देखो, हमें एरे के ऊपर ट्रैवर्स करेंगे, देखिए स्टेप लिख रहा हूँ, हाँ, हम एरे के ऊपर ट्रैवर्स करेंगे। और ट्रैवर्स करते करते हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे और ट्रैवर्स करते करते हम शिफ्टिंग करते चलेंगे, ध्यान देना। ट्रैवर्स करेंगे और हम शिफ्टिंग करेंगे, ध्यान देना। ट्रैवर्स करेंगे, ट्रैवर्स यानी एरे के हर डब्बे पे चलना। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ करंट। तो मैं क्या करता हूँ, ये पीछे वाला जो एलिमेंट है ना, ये पीछे वाला, उसको आगे शिफ्ट कर देता हूँ। ब्लू वाला पीछे वाला डब्बा बताएगा, यानी मैं पीछे वाला एलिमेंट आगे शिफ्ट कर देता हूँ। यानी मैंने क्या किया, एरे एरे जो तीसरा डब्बा था उसका डेटा मैंने किस में डाल दिया, चौथे डब्बे में। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है गाइज? हाँ ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या, मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया, एरे ऑफ, ये मैं निकाल देता हूँ, इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। ध्यान ध्यान देना, हाँ। सबसे पहले मुझे बताओ, हम इसके लिए लूप लगाएंगे, वी आर गोइंग टू यूज अ लूप, क्योंकि हमें हर एक डब्बे के ऊपर चलना है। तो हम इसके लिए लूप लगाएंगे। लूप यानी हर एक डब्बे पे चलेंगे। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि आई की वैल्यू क्या है, मैं बोलता हूँ आई की वैल्यू 4 है। देखो आई क्या है, करंट लोकेशन है, समझो कि आई की वैल्यू करंट लोकेशन है। करंट यानी कि कौन से डब्बे पे मैं खड़ा हूँ अभी, करंट लोकेशन मेरा आई है, तो मैं यहाँ पे हूँ, ये मेरा आई की वैल्यू। आई क्या है, ये सर स्क्रीन में दिख रही है। स्क्रीन में दिख रही है, फिर से सबको नहीं दिख रही? स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्टॉप, एक मिनट, मैं रीशेयर कर रहा हूँ। स्टॉप शेयरिंग, क्या हो गया, हाँ मेरा नेट नहीं चल रहा है क्या? और आवाज भी ब्रेक हो रही है सर। आवाज भी ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे जियो का टावर का बहुत ही दिक्कत है। मेरा हाँ सर। नेट नहीं चल रहा है। एक मिनट, आ रहा है, आ रहा है, अभी अभी आ जाएगा। हाँ, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है साउंड, अभी आ रहा है। साक्षी सृष्टी सिया, आता येतोय का माझा आवाज तुम्हाला सर्वांना? आता येतोय का तुम्हाला माझा हो आवाज? अच्छा, आता स्क्रीन दिसतंय का, सांगा. कधी कधी कसं होतं, ते सर्व्हरचा थोडा फ्रीज होऊन जातं ना, त्यामुळे नाही होत आवाज. हा, सांगा, आता येतोय आवाज, स्क्रीन दिसते? हाँ हा, बघा. सगळ्यात पहिले हाँ आय ची व्हॅल्यू काय आहे, आय म्हणजे करंट लोकेशन, हा, म्हणजे पहिला मी कोणत्या डब्यावर उभा आहे, ठीक आहे. तर मी काय करेल, माझी आय ची व्हॅल्यू काय आहे, 4 आहे. तर मी काय करेल, एरे ऑफ, लक्षात देजा, एरे ऑफ आई, यानी एरे ऑफ आई के अंदर मैं क्या डाल दूंगा, मुझे पीछे वाला एलिमेंट आगे डालना है ना, बराबर है, यहाँ ये वाला एलिमेंट मुझे डालना है ना आगे। यानी एरे ऑफ, क्या मैं लिख सकता हूँ, एरे ऑफ आई इज इक्वल टू एरे ऑफ I-1, ऐसे लिख सकता हूं मैं गाइज, बताओ। यानी मैं क्या कर रहा हूं कि एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है, हम्म, एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है, फोर 4 है। इसके अंदर मैं कौन सी वैल्यू डाल रहा हूँ, एरे ऑफ I-1, यानी 4-1, 4-1 4-1, 4-1 4-1 का क्या है, 3। थ्री 3 यानी मैं क्या कर रहा हूँ, थ्री एरे ऑफ 4 में कौन सी वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ, एरे ऑफ 3। समझ में आ रहा है, एरे ऑफ 4 यानी ये डब्बे में मैं कौन सी वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना। जो भी लेफ्ट में होता है, ध्यान देना, जो भी लेफ्ट में होता है उसके अंदर वैल्यू डाली जाती है, राइट वाली। जो भी लेफ्ट में आता है, ध्यान देना, जब भी कोई लेफ्ट में होता है इसका मतलब है उसके अंदर डाली जा रही है जो राइट में वैल्यू है। जो राइट में है वो लेफ्ट में डाला जाता है, ध्यान देना, ये जो राइट में वैल्यू है ना वो लेफ्ट के अंदर जा रही है। तो मैं अगर लिखता हूँ एरे ऑफ 4 इज इक्वल टू एरे ऑफ 3, तो क्या हो जाएगा, एरे ऑफ 4 में कौन सी वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, यहाँ पे कौन सी वैल्यू जाएगी, बोलो, 40। एरे ऑफ 3 की वैल्यू हाँ, एरे ऑफ 3 का मतलब क्या है, 40। समझ में आ रहा है, 40। 40। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं 4 पे खड़ा था ना, अब मैं क्या करता हूँ, पीछे आता हूँ, मैं अभी आता हूँ 3 पे। समझ में आ गया, समझ में आ रहा, सबसे पहले मैं 4 पे खड़ा था ना, यानी सबसे पहले आई की वैल्यू क्या थी, 4। अब मैं 4 से कहाँ पे आता हूँ, आई इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है, यानी मैं पीछे शिफ्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे खड़ा नहीं हूँ, अब मैं कहाँ पे खड़ा हूँ,
तीसरे डब्बे पे खड़ा हूं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात गाइस? इतना क्लियर है? बताओ बताओ बताओ, इतना क्लियर है? अभी मैं पीछे शिफ्ट हो गया ना, पहले मैं यानी 4 पे खड़ा था, 4 से मैं 3 पे खड़ा हो गया। देखो हम डब्बे पे चल रहे हैं, हर एक डब्बे पे आ रहे के चल रहे, तो मैं सबसे पहले 4 पे से खड़ा था, 4 से मैं 3 पे आ गया। इतना क्लियर है? इतना क्लियर हो गया? हाँ। अब मैं फिर से वही लगाऊंगा, मैं क्या बोलूंगा, फिर से वही करूंगा, एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ आई माइनस 1, ऐसे करते हैं, बराबर है? अब मुझे बताओ एरे एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है? 3 है, 3 3 है। आई माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या होता है? 2 2। तो क्या हो जाएगा इस एरे में, बताओ? यानी ये array of 3 is equal to array of 2 यस, यानी ये एरे ऑफ 3 की जो वैल्यू है, सॉरी, हाँ, एरे एरे ऑफ जो 3 की वैल्यू है, जो 3 है उसमें क्या आ जाएगा? एरे ऑफ 2, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30। समझ में आ रहा है? ध्यान देना, जो लेफ्ट में वैल्यू होती है, उसके जो लेफ्ट में होता है उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट होती है। ध्यान देना, जो एरे ऑफ 3 है ना, तो एरे ऑफ तीसरे डब्बे में, ये तीसरे डब्बे में राइट वैल्यू वैल्यू जाएगी, 3 के अंदर 2 वैल्यू वैल्यू जाएगी, जो लेफ्ट में होता है उसके अंदर वैल्यू जाती है राइट वाली। समझ में आ रहा है? अगर आपको राइट के अंदर दिख रहा है ना एरे ऑफ 2, तो एरे ऑफ 2 की वैल्यू इसके अंदर, ऐसा समझो ये फुल फ्लो ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है एरो। ध्यान देना, ये ऐसा कि इसकी वैल्यू इसमें जाती है। तो एरे ऑफ 3 के अंदर किसकी वैल्यू गई? एरे ऑफ 2 की वैल्यू। समझ में आ रहा है? ध्यान आ रहा है समझ में? थोड़ा थोड़ा आ रहा है? हाँ। अब हाँ आई की वैल्यू मैं 3 से क्या करता हूँ, फिर से 2 पे आता हूँ। मैंने यहाँ से मैं 2 पे आ गया। समझ में आ रहा है? यानी एक एक डब्बे पे चल रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप पीछे आएंगे। हाँ ठीक है, मैं आप इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, अब मैं पीछे आता हूँ। तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले 4 थी, 3 हुई, अब क्या होगी? 2 होगी, बराबर है? 2 होगी। अब फिर से क्या करेंगे, एरे ऑफ आई, इसके अंदर क्या डालेंगे? एरे ऑफ आई माइनस 1। आई की वैल्यू क्या है? 2। 2 हाँ, आई माइनस 1 क्या है? 1 1। तो मुझे बताओ किसके अंदर क्या वैल्यू जाएगी? ध्यान देना, array of लेफ्ट के 2 अंदर is राइट equal वाली to वैल्यू array जाती of है, 1 हमेशा ध्यान में रखना। लेफ्ट के अंदर राइट वाली वैल्यू जाती है। तो एरे ऑफ 2 क्या है? यानी कौन से डब्बे में? ये 30 की जगह पे क्या इंसर्ट होगा? एरे ऑफ 20 1। समझ में आ रहा है? यानी यहाँ पे क्या इंसर्ट हो जाएगा? 20। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, आ रहे हैं पीछे एलिमेंट? अब देखो, हमें हमेशा ध्यान में रखना, हमें क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव बताओ, ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडेक्स टू इंसर्ट में डेटा इंसर्ट करना है इंडेक्स टू इंसर्ट पे जो डेटा पड़ा है उसको पीछे शिफ्ट करना है। बोलो, इंडेक्स टू इंसर्ट पे कौन, इंडेक्स टू इंसर्ट क्या था हमारा? 1 था, यानी ये वाला, ये ना 20 ना। इंडेक्स टू इंसर्ट यानी क्या गाइस? इंडेक्स टू इंसर्ट यानी क्या? 20, बराबर? समझ में आ रहा है? हाँ तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडेक्स टू इंसर्ट पे जो डेटा पड़ा था उसको हमें पीछे शिफ्ट करना था। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? इंडेक्स टू इंसर्ट पे जो डेटा पड़ा था, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? क्या था ऑब्जेक्टिव? शिफ्टिंग क्यों कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव बताओ, क्या था ऑब्जेक्टिव हमारा? इंडेक्स टू इंसर्ट में जो डेटा है उसको पीछे शिफ्ट करना है वेरी गुड। हाँ सृष्टि बोलो, बोलो बोलो। इंडेक्स सेट में जो डेटा है उसको पीछे हाँ हाँ, साक्षी बोलो। इंडेक्स टू इंसर्ट में जो डेटा है उसको शिफ्ट करना। हम्म, ठीक है। तो क्या ये जो इतना कोड लिखा है इसमें हो गया पीछे 20 शिफ्ट? हाँ हो गया पीछे शिफ्ट? ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया? हाँ हाँ साक्षी सृष्टि बोलो। साक्षी, का झाला? हम्म, साक्षी, साक्षी, साउंड, ब्लूटूथ गिर गया, क्या टूट गया। का झाला?
अच्छा, ऑब्जेक्टिव्ह क्लिअर झालाय? ऑब्जेक्टिव्ह आपला अचीव्ह झालाय का? साक्षी, सृष्टी, सिया, हो हाँ गया सर। क्लियर? हाँ ऑब्जेक्टिव डन हो गया? तो जब ऑब्जेक्टिव, ध्यान देना, जब हमारा जो इंडेक्स टू इंसर्ट पे जो एलिमेंट था वो पीछे शिफ्ट हो गया, तो क्या और हमें शिफ्टिंग करने की जरूरत है क्या आगे? नहीं नहीं है ना? नहीं तो जब इंडेक्स टू इंसर्ट, यानी जो एलिमेंट इंडेक्स टू इंसर्ट पे था उसको हमने पीछे शिफ्ट कर लिया, अब आगे और शिफ्टिंग करने की जरूरत है क्या? यानी मैं i इक्वल टू 1 के लिए फिर से शिफ्टिंग करूं क्या यहाँ पे? i इक्वल टू 1 के लिए नहीं करूं क्या? नहीं नहीं करूंगा, बिकॉज मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो डन हो गया, मुझे अब इससे इसके आगे नहीं करना कुछ। समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे हाँ थोड़ा फोकस करना, मेरे बातों पे फोकस करना थोड़ा। हो सकता है कि आपको नहीं, आप तो वैसे बहुत ब्रिलियंट लोग हो, बट नहीं होगा। ध्यान देना, तो ये शिफ्टिंग हमें कब तक करते जाना है? ध्यान देना, कब तक हमें शिफ्टिंग करना है? जब तक हमें, ध्यान देना, ये शिफ्टिंग हमें कब तक करना है? फोकस करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, सब में बोल रहा हूँ मैं, इंटरेस्टिंग है ये। शिफ्टिंग कब तक करना है? शिफ्टिंग तब तक करना है जब तक आई की वैल्यू इक्वल टू इंडेक्स टू इंसर्ट नहीं हो जाती। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ यानी जब तक हाँ आई की वैल्यू इंडेक्स टू इंसर्ट तक नहीं पहुंच जाती। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? हाँ तो जब आई की वैल्यू इंडेक्स टू इंसर्ट पे होगी, इसका मतलब क्या, ध्यान देना, जब आई की वैल्यू इंडेक्स टू इंसर्ट तक पहुंचेगी, वहां तक आते आते उसने एलिमेंट पीछे शिफ्ट कर लिए। अब जब आई की वैल्यू इंडेक्स टू इंसर्ट तक पहुंच जाएगी, तो हमें डायरेक्टली एलिमेंट इंसर्ट कर लेना है। समझ में आ रहा है? एलिमेंट इंसर्ट कर देना है। समझ में आ रहा है? जब आई की वैल्यू इंडेक्स टू, देखो, आई की वैल्यू इंडेक्स टू इंसर्ट तक पहुंची, कभी कभी नहीं कभी तो पहुंचेगी। जब आई की वैल्यू इंडेक्स टू इंसर्ट तक पहुंच जाएगी, इसका मतलब क्या है कि हमने पीछे शिफ्टिंग कर रखी है, अब हमें अब कुछ शिफ्टिंग नहीं करना, क्योंकि हमने जो आई पे तो डेटा था उसको पीछे शिफ्ट कर लिया है। जब आई की वैल्यू इंडेक्स टू इंसर्ट तक पहुंच जाएगी, तब हमें उस इंडेक्स पे डायरेक्टली डेटा इंसर्ट कर देना है, कुछ नहीं करना। ध्यान देना, जब हमें जब हमारी आई की वैल्यू इंडेक्स टू इंसर्ट तक पहुंच जाएगी, तब हमें डायरेक्टली डेटा इंसर्ट कर देना है। हमें डेटा कब इंसर्ट करना है बोलो? जब हमारा इंडेक्स टू इंसर्ट की वैल्यू और आई की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, तो हमें डायरेक्टली इंसर्ट कर देना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात? हाँ ठीक है, अब इसको मैं कोड के अंदर लिखता हूँ। चलो आते हैं अब जो इसके इसके बाद का जो कोड है, वो कोड से बहुत सारी चीजें हमें समझ में आएंगी। और ये जो मैंने बोला ना कि जब इंडेक्स टू इंसर्ट तक पहुंच जाएगी, तब हमें डायरेक्टली इंसर्ट कर देना है, ये भी वाला लॉजिक में बताता हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको, जब मैंने कंडीशनिंग स्टेटमेंट पढ़ाया था, तो मैंने बोला था कि पोजीशन ऑफ योर स्टेटमेंट मैटर्स अ लॉट। ठीक है, कि वो कब चेक कर रहा है। ध्यान देना, ये पोजीशन बहुत मैटर करता है। अब मैं यहाँ पे आपको कोड लिख के बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे करना है वैसे वैसे करेंगे। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, बट हमेशा ध्यान में रखना, हमें एलिमेंट कब इंसर्ट करना है? जब हमारे इंडेक्स टू इंसर्ट की वैल्यू आई तक, यानी जब हमारे आई की वैल्यू इंडेक्स टू इंसर्ट तक पहुंच जाएगी। समझ में आ रही है बात गाइस? समझ में आ रहा है? हाँ हमें इंसर्ट कब करना है एलिमेंट? जब हमारी आई की वैल्यू इंडेक्स टू इंसर्ट तक पहुंच जाएगी। समझ में आ रहा है? बताओ, हमें एलिमेंट कब हाँ इंसर्ट करना है? हमें एलिमेंट कब इंसर्ट करना जब है? आई की वैल्यू इंडेक्स इंडेक्स टू इंडेक्स टू इंसर्ट तक सेम पहुंच होगी जाएगी, तब। पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हाँ क्लास बनाता हूँ। क्लास क्या होता है? क्लास, बताओ क्या होता है क्लास? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, बराबर है? बोलो गाइस, व्हाट इज माय क्लास? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट एंड ऑब्जेक्ट। हाँ, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ साक्षी बोलो, क्या होता है क्लास? साक्षी, Class is a collection of data member and member function and also it is a blueprint of object. व्हाट इज माय डेटा मेंबर? व्हाट इज माय डेटा मेंबर? डेटा मेंबर का मतलब क्या होता है? हाँ सृष्टि, साक्षी, सिया, वेरिएबल्स। क्या होता है? Very वेरिएबल। very हाँ, व्हाट इज माय मेंबर फंक्शन? function फंक्शंस, है ना? तो हर क्लास के अंदर तीन तीन चीजें function दिखती होती है।
दो ही चीजें होती है, एक होता है फंक्शन और एक होता है वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे क्लास बना, हाउ टू क्रिएट अ क्लास, क्लास नेम ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, बराबर है। class name, opening brace, closing brace. क्लास बोलता हूँ एरे इंसर्शन, है ना, बोलता हूँ एरे एग्जांपल, मैं एरे एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, ये बना लिया एरे, सॉरी एरे एग्जांपल का क्लास बना लिया। अब इसके अंदर मैं बनाता हूँ क्या, एरे। ओके देखो ये क्लास बना लिया, अब इस क्लास के अंदर अलग अलग चीजें मैं दूंगा। तो एक मैं इसके अंदर फंक्शन बनाता हूँ वॉइड एरे। अब इसके अंदर आगे वाले जितने भी ऑपरेशंस है ना, इसी इसी क्लास के अंदर हम फॉलो करेंगे, यानी आगे बढ़ेंगे। तो एरे इंसर्शन, अब एरे इंसर्शन वाला कोड मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ, वॉइड एरे इंसर्शन। अब ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, है ना, तो यहाँ पे एरे इंसर्शन ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब ये कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा टाइप का फंक्शन है ये, कौन से टाइप का फंक्शन है, नो रिटर्न नो Return, no return type with no parameter. नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर। अच्छा जब हमें इंसर्ट करना है तो हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, पोजीशन, यस गाइस, Position element हाँ, or index to insert. Index. इंडेक्स टू इंसर्ट, Position element index to insert. हाँ, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ इंटीजर पोजीशन, ऐसा लिख सकता हूँ, एंड इंटीजर एलिमेंट, ऐसा लिख सकता हूँ मैं गाइस। इसके अंदर दो चीजें हाँ, चाहिए, पोजीशन और एलिमेंट। अब ये जो पोजीशन मिला है इससे मैं इंडेक्स निकाल लेता हूँ, सो इंटीजर इंडेक्स टू इंसर्ट। और ये कैसे निकलेगा बताओ, इंडेक्स टू इंसर्ट क्या होगा, पोजीशन, -1. है ना, पोजीशन -1, ये निकल गया इंडेक्स टू इंसर्ट। समझ में आ गया, ठीक है, इतना क्लियर है। सर array का size नहीं लिए ना. हाँ हाँ, तो एरे को हम अभी बनाएंगे, हमने एरे देखो, हमने जो पोजीशन था, एलिमेंट थे वो ले लिए, एरे हम डायरेक्टली बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे हाँ, एरे, तो यहाँ पे वी विल क्रिएट एन एरे। ओके हम यहाँ पे मैनुअली ले लेते हैं साइज, ठीक है, कैसे, सो इंटीजर ARR स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, और यहाँ पे ले लेते हैं 5, ठीक है, समझ में आ गया गाइस, इतना क्लियर है। इंटीजर हाँ, एरे कैसे बनाते हैं, डेटा टाइप एरे नेम स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू इंटीजर एंड साइज, समझ में आ गया, है ना, हाँ. इतना समझ में आ गया। तो इसके बाद में मैं करता हूँ, जो 5 इसका साइज 5 है, बट अगर मैं इंडेक्सिंग करूँ 0 से तो कितने डब्बे आएंगे, 0 1 2 3 4, 4 ही आएंगे, बराबर है, 1, 2. 4 आएंगे ना, हाँ, हाँ. ठीक है। तो मैं करता हूँ 4 यानी 0 से 4 तक मैं डब्बों में डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ, एक डब्बा खाली रहने देता हूँ, क्योंकि जैसे हमने लिमिट, जैसे हमने देखा था एग्जांपल। तो मैं लेता हूँ ARR ऑफ 0, 0 यानी क्या है, इंडेक्स, ARR ऑफ 0 इज इक्वल टू 10, समझ में आ रहा है, देन ARR ऑफ 1 इक्वल टू 20, देन ARR ऑफ 3 इक्वल टू 30, 2. देन ARR ऑफ 4, सर 2 चाहिए ना. अरे हाँ सॉरी 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 सॉरी, हो जाती है गलती बाबा। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ओके। अब लास्ट इंडेक्स मेरे पास बचा है ना, उसमें मैं डेटा नहीं डालूंगा, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 पे डेटा नहीं डालूंगा, बिकॉज वो मुझे खाली चाहिए ताकि मैं शिफ्टिंग कर पाऊँ। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया हाँ, गाइस। हाँ. 5 है तो 5, हम एरे का 5 यानी काउंटिंग साइज लिए 5, बट 0 1 2 3 4, अगर 0 से काउंट करेंगे तो कितने कितने इंडेक्सेस होती है, 4, समझ में आ रहा है ना। तो हमने 0 से 3 तक हमने डेटा इंसर्ट कर लिया है, 4 डब्बों पे हमने इंसर्ट कर लिया, एक डब्बा खाली रहने दिया, चौथा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें एरे हो गया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, बराबर है, व्हाट वी हैव टू डू, शिफ्टिंग। इंसर्ट करने से पहले क्या करना पड़ेगा, शिफ्टिंग करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, Shifting. शिफ्टिंग। तुम देखो जैसे हमने एग्जांपल लिया था, यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले मैं आई को कहाँ से खड़ा करूंगा, 4 से, समझ में आ रहा है, यानी अब हमारा सेम ही एग्जांपल है, हमने भी 5 डब्बे लिए, उसने भी 5 डब्बे लिए, यानी सेम ही एग्जांपल बैठ रहा है। तो सबसे पहले मैं आई को स्टार्ट करूंगा 4 से, और कहाँ तक लेके जाऊंगा, ये जो जाता है आई, वो कहाँ तक जाता है, वो जाता है इंडेक्स टू इंसर्ट तक जाता है, समझ में आ रहा है। ध्यान दो, हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दो राह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझो। लूप लगाएंगे हम इसके लिए, हाँ, ये देखो रिवर्स लूप लगाएंगे,
बहुत इजी है, कुछ नहीं है गाइस। तो ये मेरे पास 10 है, ये मेरे पास 20 है, ये मेरे पास 30 है, ये मेरे पास 40 है, ये मेरे पास 0 है। तो ये हो गया मेरा, क्या हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, है ना। तो मैं सबसे पहले देखो क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, 4 है, समझ में आ रहा है। तो पीछे वाला एलिमेंट आगे डाल हाँ दूंगा, आगे वाला एलिमेंट पीछे डाल दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 40। फिर यहाँ से ये 4, फिर यहाँ से आई घट के कहाँ पे आ जाएगा, तीसरे डब्बे पे आ जाएगा, बराबर है। आई की हाँ वैल्यू 4 से क्या होगी, हाँ 3। फिर क्या करेंगे, ठीक 30 का डाल देंगे 40 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 30, बराबर है। हाँ फिर 3 से वो कहाँ कहाँ पे आएगा, 2 पे आएगा। 2 पे फिर क्या करेगा बताओ, पीछे वाला एलिमेंट 20 यहाँ पे शिफ्ट डालेगा होगा। 20, वो यहाँ पे आ जाएगा 2 पे, है ना, 2 पे आ गया। अब वो 2 से कहाँ पे आएगा, देखो 1 पे आएगा, समझ में आ रहा है। यानी हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, 4 से कहाँ तक जा रहे हैं, इंडेक्स, यानी ये क्या है, ये इंडेक्स टू इंसर्ट ही तो है, बराबर है ना। हाँ यानी 1 पे आ रहे हैं ना, ये 1 यहाँ पे है ना, ये इंडेक्स टू इंसर्ट ही तो है, समझ में आ रहा है। यानी हम 4 से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक आ रहे हैं, इंडेक्स टू इंसर्ट तक आ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। 4 3 2 1, 1 यानी क्या, इंडेक्स टू इंसर्ट है, समझ में आ रहा है गाइस, इतना समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, तो हम लूप लगाएंगे रिवर्स वाला। ओके, तो मैं लिखता हूं फॉर, ओके, इंटीजर, ठीक है, फॉर इंटीजर आई इक्वल टू कहां से स्टार्ट होगा बताओ, कहां से चालू करेगा वो, 4 3 4 से। इंडेक्स 3 4 से 4 से स्टार्ट करेगा, कहां से स्टार्ट करेगा, 4 से, कहां से स्टार्ट करेगा, 4 4 से। 4 से कहां तक जाएगा, जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या नहीं हो जाती, इंडेक्स टू इंडेक्स इंसर्ट। टू इंसर्ट, वेरी गुड, क्या नहीं हो जाती। अब इंडेक्स मेरा थोड़ा कैपिटल है, ओके, इंडेक्स टू इंसर्ट नहीं हो जाती। और आई को क्या करते रहेंगे, माइनस माइनस, समझ में आया, समझ में हाँ आया गाइस, समझ में आया। हाँ और इसके बाद में क्या करेंगे बताओ,